फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। डिटरमिनेंट्स के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। इसकी जो रो है उनको हम कॉलम से क्या करेंगे जी, इंटरचेंज करेंगे। R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3 से। तो देखिए यहां से आपके पास नई मैट्रिक्स बनेगी, डेल डैश इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इनके जो डिटरमिनेंट होगा, जो डेल डिटरमिनेंट होगा और जो डेल डैश डिटरमिनेंट होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि डिटरमिनेंट हमारे पास चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू 1 4 2 3, ठीक है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, बिल्कुल। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो देखिए यहां से क्या आएगा, 3 -8 कितना है भाई, -5। अब हमने क्या करना है, इनकी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो यहां से मान लीजिए ए डैश, वो आपके पास क्या है भाई, 1 2 4 3, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। यहां से क्या आया भाई, 3 -8 इज इक्वल टू -5। डिटरमिनेंट रिमेन सेम, ठीक है। अब आपके पास सेकंड आता है रिजल्ट। यदि आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। या तो मैं इसकी दो रो को इंटरचेंज करूं या मैं इसकी दो रो कॉलम को इंटरचेंज करूं। जैसे कि भाई मैंने इंटरचेंज कर लिया R1 टू R2, ठीक है, और C1 टू C2। या तो इसको चेंज कर लो, इनमें से कोई भी एक ले लो, R1 R3 को कर लो, R1 R2 को कर लो, R2 R3 को कर लो। किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को यदि हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास नया डिटरमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा भाई, मान लीजिए मैंने R1 R2 को चेंज किया तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो यहां से जो डिटरमिनेंट निकलेगा डेल डैश, वो माइनस ऑफ डेल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा भाई, माइनस ऑफ डेल के बराबर होगा। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे। यदि आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई 1 -1 1 2, ठीक है। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल। और यदि मैं इसकी जो रो है उनको इंटरचेंज करूं, यहां से हम चलो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो यहां से कॉलम क्या होगा भाई, -1 2 1 1, ठीक है। तो यहां से क्या आया, -1 -2 इज इक्वल टू -3। तो यहां से ए डैश किसके बराबर आ गया भाई, -a के ही तो बराबर आया। आई बात समझ में, ठीक। देखिए जी थर्ड रिजल्ट आपके पास क्या कहते हैं, यदि आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, यहां पर आपके पास दो रो एक जैसी हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यदि आपके पास किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो क्या है, रो एक जैसी है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए। यदि आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है यहां से 1 1 1 A B C B + C C + E A + B, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, C2 में क्या करते हैं जी, C2 + C3 कर देते हैं। क्या करते हैं, C2 + C3 कर देते हैं। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, 1 1 1 A + B + C A + B + C A + B + C। यहां से क्या है भाई, B + C C + A A + B, ठीक है। अब आप यहां से क्या देख रहे हैं
कि जो आपके पास कॉलम 2 है उसमें क्या है जी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। हम क्या करेंगे जी, C2 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना भाई, a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल देखिए यहां से क्या बना, 1 1 1 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो हमारे पास जो कॉलम है वो आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। जी सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, R1 में मैं R1 प्लस R2 कर दूंगी, क्या कर दूंगी भाई, R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से क्या गया भाई, z x y 1 1 1, ठीक है। अब देखिए रो 1 में आपके पास क्या कॉमन मिल रहा है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम क्या करेंगे भाई, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन इन R1। R1 से आप क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से आपके पास क्या बचा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया हमने, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। रो 1 और रो 3 आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज का कितना अच्छा यूज हो रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या निकालते, डिटर्मिनेंट निकालते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे आप भी एग्जाम में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, यहां से यदि मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं जी, C1 में क्या करते हैं, C1 माइनस C2 करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। देखिए यहां से यदि मैं C1 माइनस C2 करूंगी तो फर्स्ट देखना क्या आएगा भाई, a की पावर 2x प्लस ऑफ a की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस 2a की पावर x, a की पावर माइनस ऑफ x, बिल्कुल। अब मुझे इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई, C2 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा भाई, a की पावर 2x माइनस ऑफ प्लस a की पावर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2a की पावर x, a की पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल। अब देखिए यहां से ये चीज कैंसिल, यहां से ये चीज कैंसिल, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ गया भाई, 4a की पावर x, a की पावर माइनस ऑफ x। अब देखिए बेस सेम है तो दोनों की पावर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से डायरेक्ट क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से भी मुझे 4 मिलेगा, यहां से भी 4, यहां से भी 4, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा भाई, a की पावर x माइनस ऑफ a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y माइनस ऑफ a की पावर माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस ऑफ a की पावर माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, जो आपके पास कॉलम 1 है उसमें क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचा भाई, 4 इंटू 1 1 1, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा भाई, a की पावर x माइनस ऑफ a की पावर माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, a की पावर y माइनस ऑफ a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस ऑफ a की पावर माइनस ऑफ z का होल स्क्वायर, 1 1 1। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उसी प्रॉपर्टी पे बेस है। यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, जहां पर जो ओमेगा है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास C3 कॉलम है उसको हम C2 जैसा बनाएंगे, तो यहां से देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 ओमेगा कॉमन आ रहा है। यदि मुझे यहाँ पर ओमेगा बनाना है तो एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर 2 ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 2 ओमेगा कॉमन फ्रॉम C3, क्या करेंगे जी, जो कॉलम C3 है उसमें से 2 ओमेगा कॉमन ले लेंगे।
अब यहां से क्या बना देखिए, 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब, 2 ओमेगा हमने कॉमन ले लिया बिल्कुल, तो यहां से क्या बचा ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर और यहां से 3 ओमेगा क्यूब। देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 है वो दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, अब आपके पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये क्या कहता है, यदि हम किसी भी रो को या एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आपके पास नया डिटर्मिनेंट क्या आएगा, k ऑफ a1 k ऑफ b1 k ऑफ c1, यहां से a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल डैश इज इक्वल टू k ऑफ डेल्टा, मतलब कि जो पहला डिटर्मिनेंट होगा उसका k टाइम्स होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास क्या कहता है, यदि आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसका हर एक रो या कॉलम क्या है जी, 0 है। ठीक है, यहां से हमने 0 मान लिया बिल्कुल, यहां से मान लो a1 a2 a3 b1 b2 b3। यदि हर एक रो का हर एक एलिमेंट 0 हो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो, तो डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0 होगा। डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपके पास R1 है उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। क्या करना है जी, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल यहां से भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से क्या बना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो रो 1 है उसमें क्या है जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉमन है, या तो कॉमन ले लीजिए या फिर देखिए हमारे पास क्या है, कॉमन ना लेकर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू क्या देता है, 0 वैल्यू देता है। तो यहां से यदि मैं डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करूं, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि ए बी सी तीनों की तीनों क्या है जी, पॉजिटिव है, आर पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ ए जीपी, ये क्या है जी, पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है किसी भी जीपी की। देखिए हमने जीपी में क्या पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, जब भी आपके पास इस तरीके की टर्म हो और टर्म किस में हो जी, लॉग में हो, जीपी में लेना हो, तो मान लीजिए पी आपके पास क्या है भाई, 1 है। ठीक है, क्यू मान लीजिए सेकेंड टर्म है और आर मान लीजिए थर्ड टर्म है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अज्यूम करना है और तीनों की तीनों जीपी में है। तो यहाँ पर हम ए को मान लेते हैं 10, बी को मान लेते हैं 100 और सी को मान लेते हैं 1000। ये हमने इस तरीके से क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग है, लॉग को यहाँ से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और जो ये तीनों की तीनों टर्म है वो किस में है जी, जीपी में है। इसी तरीके से हमने पुट कर एपी और जीपी भी सोल्व किए थे। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ से log a निकालना चाहूं तो वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा बिल्कुल, log b क्या आएगा भाई 2, और यहां से log c क्या आएगा भाई 3 आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या आया भाई 1 2 3, बिल्कुल पी क्यू आर आपके पास क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, तो यहां से भी 1 2 3 और यहां से क्या आ गया भाई 1 1 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दो आपके पास कॉलम है वो आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अभी हमने बात की थी कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 कब होगा, जब हमारे पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम इक्वल टू क्या होगा, उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो आपके पास R1 है उसके सारे एलिमेंट्स को हम 0 ले लेते हैं। तो यदि मैं इसको भी इक्वल टू 0 रखूं, इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, Q इज इक्वल टू Y और R इज इक्वल टू Z आ गया, बिल्कुल। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, P बाई एक्स प्लस Q बाई वाई प्लस R बाई Z की। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए तो क्या मिलेगा भाई, 0 प्लस y बाई वाई प्लस z बाई z, ये क्या आ गया जी, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, डायरेक्ट सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इन डिटर्मिनेंट्स को सोल्व नहीं करना, जहां जहां इस तरीके से आप सोल्व कर सके तो सोल्व करना बनता है। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, यदि A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स आपके पास 0 दे रखे हैं और यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू लैम्डा, तो आपको पास लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पर आप A B C की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी, 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये मेंशन नहीं है कि ए बी सी आपके पास सेम होने चाहिए या डिस्टिंक्ट होने चाहिए या दो बराबर एक अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी सी को कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए को मान लिया जी -2, बी को भी मान लिया -2 और सी को मैंने मान लिया जी 1। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ तो इक्वल टू 0 आता है, बिल्कुल। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू डिटर्मिनेंट में पुट कीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा भाई, -1 1 1 1 -1 1 1 2। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 कर देंगे। R1 में क्या करेंगे जी, R1 प्लस R2 करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, 0 0 2 1 -1 1 1 1 2। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छुपा लीजिए, तो यहां से क्या बना भाई, 2 इंटू 1 प्लस 1 बना, बिल्कुल। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल। तो यहां से सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट, डी बी ऑप्शन इनकरेक्ट, ए बी ऑप्शन इनकरेक्ट। अब देखिए यदि मैं यहां से ए बी सी की वैल्यू पुट करूं तब आपके पास क्या आएगा, देखना, ए बी सी क्या है जी, -2 इंटू -2 इंटू 1, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा, 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 है तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो यहां से यदि मैं पी क्यू को 0 ले लूं तो पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकालना है जी, पी क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में ही निकालना है, तो यहाँ पर ये वाला टिक तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट एक्सपेंड ही करते हैं। मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है जी, P -Q 0 0 P Q Q 0 P। अब देखिए यहां से क्या आएगा, P इंटू पी स्क्वेयर -0, बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस Q। ठीक है, अब यहां से इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, -Q स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस 0, तो यहां से क्या है भाई, P का क्यूब माइनस Q क्यूब इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म्स का हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से क्या आएगा भाई, P इज इक्वल टू क्यू आ गया, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए यदि पूरी इक्वेशन को क्यू स्क्वेयर से क्या करूं जी, डिवाइड करूं, तो यहां से क्या आएगा भाई, P स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर प्लस 1
प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, पी बाई क्यू को क्या मान लो जी, ओमेगा मान लो। ठीक है, पी बाई क्यू को यदि मैं ओमेगा मान लू तो यहां से क्या बना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो यहां से क्या आएगा जी, पी बाई क्यू इज 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, यदि आपके पास डिटर्मिनेंट इस तरीके से दे रखा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 प्लस d1 c2 प्लस d2 c3 प्लस d3, इस तरीके से आपके पास गिवन है। तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 क्या आ जाएगा यहां से भाई, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है जी, और यहां से डेल्टा 2 क्या आ जाएगा भाई, a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। ठीक है, तो यहां से यदि मैं डिटर्मिनेंट डेल्टा की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा भाई, del 1 प्लस del 2 के बराबर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, यदि आपके पास इस तरीके से दो टर्म्स को सम में दे रखा है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आप उनको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, बस इस तरीके से डिटर्मिनेंट गिवन है, तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनको अलग अलग कर देंगे। तो यहां से क्या बनेगा, देखिए 1 1 1 बी सी ए बी बी सी ए, प्लस में क्या बनेगा भाई 1 1 1 बी सी ए बी ए बी। ठीक है, ये बना बिल्कुल। अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पर, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हम ए बी सी की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन तो कोई गिवन नहीं है तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से यदि 1 लेती हूं तो यहां से क्या जाएगा 2 2 2, यहां से कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1, तो ये भी 3 ये भी 3, तो यहां से हम डायरेक्ट इसका क्या ले लेते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करती हूँ तो यहां से क्या आएगा जी 1 1 1 बिल्कुल 4 4 4 4 4 4। ठीक है, प्लस 1 1 1 4 4 4 4 4 4। ठीक है, यहां से इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा 0, क्योंकि आपके पास जो कॉलम है वो क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, तो इनका सम भी क्या आएगा 0। डायरेक्ट ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, उसी प्रॉपर्टी पे बेस है। सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या आएगा जी, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, यहां से जी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, यहां से क्या आएगा भाई साइन अल्फा कोस बीटा डेल्टा आएगा, सॉरी यहाँ पर डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, यहां से क्या आएगा भाई साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा। ठीक है, यहां से क्या आएगा भाई साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, जो प्लस में है उनको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कीजिए तो यहां से क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, यहां से क्या है भाई कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहां से जी साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कोस डेल्टा, यहां से भी डेल्टा आएगा साइन गामा कोस डेल्टा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा जी यहां से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहां से क्या आएगा जी कोस अल्फा साइन डेल्टा कोस बीटा साइन डेल्टा
कोस गामा साइन डेल्टा। ठीक है, ये आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास जो डेल्टा 1 है उसमें क्या नजर आ रहा है, यदि मैं C1 को डेल्टा 1 में हम क्या लगाएंगे कि जी यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे C2 में, C2 माइनस C1 इंटू कोस डेल्टा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा भाई, साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां से भाई साइन गामा, बिल्कुल कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहां से 0 0 0, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से यदि मैं डेल 2 की बात करूं तो वहां पर क्या करेंगे भाई, C3 में, यहां पर भी कॉलम 3 है जी, गलती से, ठीक है, यहां पर भी कॉलम 3 में क्या करेंगे जी, C3 माइनस ऑफ C2 इंटू साइन डेल्टा कर देंगे, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा देखना, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, बिल्कुल कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहां से क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है।